जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर पार्टिसिपल्स विथ एग्जांपल्स के पार्टिसिपल क्या है। इसको उर्दू में सिफत फ़ेली कहते हैं। सिफत किसे कहते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की सिफात बताने वाले, ख़ास चीज़ें बताने वाले को सिफत कहते हैं और ये फ़ेल की खासियत बताता है ना। तो इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, या ये फ़ेल होता है फ़ेल की शक्ल में, लेकिन ये सिफत का मफ़हूम देता है। तो अब पार्टिसिपल अब देख लेते हैं क्या है। पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड। कि पार्टिसिपल एक वर्ब फॉर्म होता है और ये इस्तेमाल होता है तीन तरीक़ों से। एज एन एडजेक्टिव, या तो डायरेक्ट एडजेक्टिव हो, या ये क्रिएट वर्ब टेंस, या वर्ब टेंस को पैदा करें, या ये टू क्रिएट दी पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस, है ना, मजहूल में, सेग़े मजहूल में इस्तेमाल करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो दो तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका एंडिंग जो होता है आईएनजी से होता है, जिरंड जिसको कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है और इसका एंडिंग यूजुअली ईडी या सिर्फ डी या टी या ईएन या एन के साथ होता है। अब देखिए पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब की एक टेबल दी हुई है। वो बेस टेबल है। वो कैसा? बेस फॉर्म है, एस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना। तो देखते हैं बेस फॉर्म लव, वेट। एस फॉर्म लव्स, वेट्स। पास्ट फॉर्म लव्ड, वेटेड। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लविंग, वेटिंग। पास्ट पार्टिसिपल लव्ड, वेटेड, है ना, ये दोनों फॉर्म। फंक्शन 1। तो पहला तरीका इस्तेमाल ये है कि पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव्स के डायरेक्ट सिफत के लिए इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल्स बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एज एडजेक्टिव अगर उसकी मिसालें देखिए कि पार्टिसिपल जब वो एडजेक्टिव्स के लिए, सिफत के लिए इस्तेमाल होंगे तो कैसे होगा। Here are some present and past participle being used as adjective। और इधर पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के हिसाब से मिसाल दी गई है। देखिए टू राइज ये वर्ब है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका क्या बनेगा? द राइजिंग सन। पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा? द राइजन सन। टू ब्रेक, है ना, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल द ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा खबर। द ब्रोकन बोन्स, टूटी हड्डी। और टू कुक इसका प्रेजेंट द कुकिंग बिरयानी, पकती हुई बिरयानी, यानी अभी पक रही है। और द कुक्ड हलीम, तैयार शुदा हलीम, ये पास्ट पार्टिसिपल की मिसाल है। टू बॉयल, है ना, उबालना। द बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। द बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये टेबल को आप गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। रिमेंबर दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल ई एंड इन आईएनजी, कि अगर आईएनजी के साथ है, वो लास्ट में आईएनजी है। हियर आर सम मोर एग्जांपल। बॉइलिंग वाटर, केयरिंग नेचर, डिजर्विंग रेसिपेंट, है ना, ये सब क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल है। आईएनजी, जिस प्रेजेंट में आईएनजी लगता है, ये बात याद रखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में। Here are some real life examples of present participle shaded being used as adjective। देखिए a laughing man is stronger than a suffering man। एक हंसता आदमी ज़्यादा मजबूत होता है बीमार आदमी से। If you pick, दूसरी मिसाल, if you pick a starving dog and make him
prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man. अगर आप एक कुत्ते को पालेंगे और अच्छे से उसको रोटी का टुकड़ा देंगे तो आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा, जबकि इंसान आपके साथ बेवफा हो सकता है। यही फ़र्क है। और एक की मिसाल क्या है, द ओनली थिंग दैट कम्स टू अ स्लीपिंग मैन इज ड्रीम्स, के फ़र्क ये है, द ओनली थिंग दैट कम्स टू स्लीपिंग मैन इज ड्रीम, कि सोने वाले आदमी क्या होते हैं, वो सोते वक्त सिर्फ ख्वाब देखते हैं, जबकि काम करने वाले आदमी जागते हुए भी देखते हैं। मोर एग्जाम्पल ऑफ पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव। अब पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका वेरियस एंडिंग यूजुअली, और अक्सर इसमें जो होता है आखिर में खात्मा ई डी डी टी ई एन और एन के साथ होता है। हियर सम एग्जाम्पल, एक्टिवेटेड सिम, ब्लॉक्ड डेबिट कार्ड, स्पोकन मशीन, broken window, painted frame, destroyed bridge. Here are some real life example, है ना। A swollen eye is God's way of telling you to improve your interpersonal skill. जब आंखें फूलती हैं तो इसका मतलब क्या है ना, कि आप अपने स्किल को बढ़ाइए, अंदरूनी स्किल को बढ़ाइए। लोग ऐसा कहते हैं। Do not waste time staring at a closed door, है ना। तो आप टाइम वेस्ट मत करिए स्टेयरिंग एट अ क्लोज डोर, बंद दरवाजे पर घूरते हुए। आई लाइक चिल्ड्रन इफ दे आर प्रॉपरली कुक्ड, अगर वो बना सकते हैं तो ऐसे बच्चे, मुझे खाना बना सकने वाले बच्चे मुझे पसंद। डोंट फॉरगेट दैट एन एडजेक्टिव कैन आल्सो अपीयर दैट द नाउन इट मॉडिफाइंग, के नाउन मॉडिफाइंग होकर भी इस्तेमाल होता है, ये आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।